नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। कई बार राजनीति में असली बातें वो होती हैं जो चर्चा का विषय नहीं होती। भोपाल की कांग्रेस बैठक में भी ऐसा ही हुआ, जब मुद्दा कुछ और था और दिग्विजय सिंह ने ध्यान खींच लिया पीसीसी की निष्क्रियता की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। सूत्रों की माने तो इस मुद्दे की बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसे बीच में उठाकर एक बार फिर पार्टी की आंतरिक खींचतान को उजागर कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रखर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तंज था या फिर एक गंभीर चेतावनी। पीसीसी की निष्क्रियता पर सवाल उठाने का ये सही मंच था और क्या मुद्दा चल रहा था और बीच में जो है दिग्विजय सिंह पीसीसी की निष्क्रियता लेकर आए। देखिए पूर्वी, सबसे पहले आज ये जो पूरा मामला है ये भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी की समन्वय बैठक के अंदर शुरू हुआ था, जिसके अंदर दिग्विजय सिंह चूंकि खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी सदस्य है, उस नाते से उस बैठक में मौजूद जी। थे। साथ में अगर बात करें तो भोपाल जिला कांग्रेस के शहर और ग्रामीण दोनों जो अध्यक्ष थे वो मौजूद थे, यानी कि शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और साथ ही ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी सिंह पटेल, तमाम जो जिला कांग्रेस के नेता है वो मौजूद थे। समन्वय समिति की ये बैठक थी। तो ऐसे में जो आपने दूसरा सवाल किया था कि क्या ये सही मंच था, तो बिल्कुल ये सही मंच तो नहीं ही था। यहाँ पर इस बात की चर्चा ही नहीं होनी थी। चर्चा होनी थी जिला कांग्रेस और पीसीसी के समन्वय को लेकर, और इसी बीच आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर दिग्विजय सिंह ने एक लाइन में ये कह दिया कि पीसीसी की जो कार्यकारिणी है यानी एग्जीक्यूटिव है, उसकी बैठक तो हुई ही नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं था। एक लाइन में दिग्विजय सिंह बोले और फिर आगे दूसरी बात पर चले गए। देखिए पूर्वी, दिग्विजय सिंह ने ये तंज कसा है और पहली बार नहीं कसा है। बीते एक महीने के अंदर अगर देखें तो ये तंज कसने का दौर न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि और भी सीनियर नेताओं की तरफ से देखने को मिला है। चाहे फिर वो मंच से सोफे की नीचे की तरफ कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठने की बात हो या लगातार सोशल मीडिया पोस्ट हो। वो इंटरव्यू तो सबको याद होगा जब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार को निशाने पर लिया था कि कैसे गिरी। वहां पर दिग्विजय सिंह ने साफ कहा था कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच जो मतभेद है उनके चलते गिरी। और लगातार एक सीरीज ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट है दिग्विजय सिंह की जो लगातार कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती रही है। इसी के चलते लगातार हम बिल्कुल प्रखर, तो अब सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह किसी बड़े असंतोष की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए पूर्वी, बिल्कुल अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर साफ मिल रही है कि लंबे समय से कांग्रेस के अंदर सीनियर नेता असंतुष्ट हैं। खास करके अगर बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जब पीसीसी चीफ की नियुक्ति हुई, जीतू पटवारी अध्यक्ष बने, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सीनियर नेता है वो साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन तमाम नेताओं में दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह लगातार अब जो है वो सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो पीसीसी के कार्यक्रम हो या फिर एआईसीसी के कार्यक्रम हो। दिग्विजय सिंह सामने तो दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस है। और केवल दिग्विजय सिंह नहीं, एक लंबी लिस्ट है पूर्वी। अगर मैं नाम गिनाने की बात करूं तो हाल ही के दिनों में अगर देखें तो अरुण यादव ने बीते कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट किया था जिसने सबकी नजर कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर डाल दिए थे। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अजय सिंह राहुल है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उनकी बात करें या दूसरे और नेताओं की बात करें तो असंतुष्टता तो लगातार कांग्रेस के अंदर है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या दूसरे सीनियर नेता हो। और ये गाहे बगाहे लगातार सामने आती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता है, तो उनकी कहीं एक छोटी से छोटी बात भी जंगल में आग की तरह फैलती है। और यही कारण है कि एक समन्वय समिति के अंदर जब बयान दिया, और वो बयान केवल एक लाइन का था पूर्वी, ये मैं बिल्कुल साफ बार बार एक जोर देकर बात कहना चाहूंगा कि केवल एक लाइन में दिग्विजय सिंह ने वो कह दिया जो लंबे लंबे पोस्ट करके लगातार कांग्रेस के दूसरे नेता कहते आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, तो जैसा कि आपने कहा कि एक लाइन का ये बयान था और अब इसके बाद जो है सवाल उठते हैं, क्या सच में पीसीसी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वाकई निष्क्रिय है? क्या आपको लग रहा है कि ये बयान आने वाले समय में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है?
देखिए पूर्वी बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से राजनीति इस समय चल रही है, तमाम नेताओं के जो विरोधी सुर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बात सामने आती है, तमाम नेता जो है वो पोस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं बचाव में आ जाते हैं। पीसीसी भी एकजुट दिखने की कोशिश करती है। बहरहाल जो आपके सवाल का एक और हिस्सा था, कार्यकारिणी की सक्रियता या निष्क्रियता को लेकर, इसके लिए पूर्वी मैं एक टाइमलाइन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं। 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आते हैं, कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है। इसके बाद 15 दिसंबर 2023 को नए प्रदेश अध्यक्ष यानी जीतू पटवारी की घोषणा कर दी जाती है। अब यहाँ से ही पूरी जो कहानी है कार्यकारिणी की निष्क्रियता या सक्रियता को लेकर, वो यहीं से शुरू हो जाती है। यानी कि 15 दिसंबर 2023 के बाद से, चूंकि 10 महीने तक जीतू पटवारी बिना कार्यकारिणी के रहे थे, उस दौरान 15 दिसंबर को वो अध्यक्ष बन गए, लेकिन अक्टूबर 2024 तक जीतू पटवारी की कोई कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ही नहीं। उसके बाद फिर अक्टूबर 2024 में कार्यकारिणी बनती है। ये जंबो कार्यकारिणी 177 सदस्य की थी, जिसमें 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारी सदस्य, 33 स्थायी सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य थे। अब इस समिति की पहली बैठक पूर्वी दिसंबर 2024 में हो गई थी और तब से लेकर अब तक यानी कि अक्टूबर 2025 शुरू हो चुका है। इस बीच में कई अलग अलग बैठकें तो हुई, चाहे वो पीएसी की यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हो या दूसरी बैठकें हो, लगातार अलग अलग बैठकें तो होती रही। लेकिन राज्य पीसीसी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक तब से लेकर अब तक नहीं हो पाई है। तो जो आपने सवाल किया था कि कार्यकारिणी क्या सच में सक्रिय है या निष्क्रिय है, मेरे हिसाब से ये जो टाइमलाइन है ये काफी है उस सवाल का जवाब देने के लिए। पूर्वी समझने वाले जो है वो इस बात से समझ ही चुके होंगे कि एक लंबे समय से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी बैठक तो क्या लगता है प्रखर, अब ये बयान भी सामने आ चुका है और फिर संगठन में क्या बदलाव की मांग का ये संकेत है? देखिए पूर्वी लगातार, चाहे हम आज की बात ना करें, दिसंबर 2023 के बाद से ही बात करें, तो ये दबे सुर तो लगातार सीनियर नेताओं के जरूर रहे हैं। कई नेताओं ने खुलेआम भी ये बात कही है कि सीनियर्स को दरकिनार कर दिया गया है, उनको तवज्जो दी जानी चाहिए। तो ऐसे में जरूर ये तो कहा ही जा सकता है कि पीसीसी में बड़े बदलाव को लेकर ये तमाम, चाहे वो बयानबाजी हो या दूसरी चीजें हो, ये बदलाव कराने के लिए ही या बदलाव की मंशा से ही जो है वो दिए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ही रहेगा। यहाँ एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है पूर्वी कि उस समय जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे और जीतू पटवारी या युवाओं के हाथ में जब कमान दी थी, उस समय जीतू पटवारी जो नेता, एक नेता के तौर पर अगर देखें तो पूर्व मंत्री तो थे ही, लेकिन विधानसभा चुनाव भी कुछ लगभग 12 दिन पहले ही जीतू पटवारी अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके कहा जाता है कि राहुल गांधी के चूंकि पसंदीदा नेताओं में से एक रहे जीतू पटवारी, इसलिए उनको कमान भी सौंपी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा संघर्ष सीनियर नेताओं को अपनी मांग मनवाने के लिए करना होगा, लेकिन जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का ही होने वाला है। पूर्वी बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, तो साफ है कि कांग्रेस में अब अंदरूनी खींचतान है वो तेज होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी भी क्या फायदा उठा सकती है? देखिए पूर्वी लगातार अगर हम बात करें तो जो बयानबाजी सामने आई कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, कमलेश्वर पटेल हो या दूसरे नेता हो, लगातार जिस तरीके के जो बयान सामने आए हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं सूट करते नजर आए हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के एक सीनियर विधायक है, राजधानी भोपाल के ही एक विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस की राजनीति अगले 100 साल तक ऐसी ही चले, इससे होगा ये कि इस 100 साल की बीजेपी की राजनीति आसान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल माहौल सेट है कि अगर कांग्रेस की राजनीति इसी तरीके से चलती रही तो बीजेपी की रणनीति तो तैयार है कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, कांग्रेस आपस में ही माथा फुटअव्वल करेगी और अपने आप ही बीजेपी को एडवांटेज दे देगी। तो इसकी तैयारी और इसके मुजाहरे तो हमें लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलते रहे हैं। मैंने एक बयान का जिक्र जरूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं
जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसको ये तमाम जो कांग्रेस के सीनियर नेताओं के विरोधी सुर है ये सूट करते हुए नजर आए भी हैं, जो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था और ये लगातार देखने को मिल भी रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रखर। दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस को सुधार की ओर ले जाएगा या फिर बिखराव की शुरुआत है, या फिर यूं कहें कि पार्टी नेतृत्व से चेतावनी मानेगा या चुनौती? इन सवालों का जवाब तो आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल प्रखर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।